ओहो, बग्गे को मिल गई अपनी पुरानी वाली बग्गी। जी हाँ, वही चुलबुली नटखट अंदाज में जो विगत दिनों में एक मुरझाए से गुलाब की तरह हो गई थी और उस गुलाब में न पत्तियां भी सिकुड़ने लगी थी। जो कि आज का एक वीडियो आया है जिसमें बग्गी ने भैया एकदम अपने पुराने वाले अंदाज में पूरा क्लिप बनाया है और साथ में सबसे ज़्यादा अगर खुश है तो झुमकों से, जो कि वाकई में उसके ऊपर ये झुमके अच्छे लग रहे हैं। और ये झुमके नहीं थे, शायद राउंड वाले, उसको क्या बोलेंगे भाई, जो भी हैं, राउंड वाली इयरिंग है, बहुत प्यारी हैं। ये मैंने गोवा से ऐसी वाली इयरिंग ली थी, तो ये अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, बस थोड़ा हैवी होते हैं। तो कल ही मैंने रील में देख लिया था और बहुत सुंदर, बहुत प्यारे लगे। लेकिन जो विगत दिनों में इतनी सारी चीज़ें हुई, उन सारी चीज़ों से कैसे निकली, कहाँ निकली, जो भी है, चीज़ें कुछ समझ में आ गई होंगी कि देखो आसपास तो ऐसा चलता रहेगा, या फिर हो सकता है आपसी कुछ बात हो गई हो, कोई बात नहीं उसको यूट्यूब पे बताने की। लेकिन अब ये ऐसी सारी चीज़ें चलती रहें, चाहे छोटकन्नी ने उनसे कोई बात करी हो या फिर जो चीज़ें हुई हो उसको लेकर कोई सफाईनामा दिया हो, क्योंकि जो बग्गी के फेस पे दिख रहा था वो अलग ही चीज़ दिख रहा था। विगत कई दिनों से एकदम हैरान परेशान होकर दिखती थी, लग रहा होता था कि भाई साहब पता नहीं क्या क्या हो रहा है, क्योंकि कई सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी भी हैं जो इनडायरेक्टली उसके इमेज के ऊपर डिस्ट्रॉय करने के लिए कोशिश की गई। और इसके अलावा भाई एक ट्रिप पे जाना, फिर वहाँ से एकदम थके होके आना, फिर इतनी सारी जिम्मेदारियाँ उठा लेना और इतने सारे घर के कामकाज। कहने को तो भाई जिज्जी ने भी बोल दिया था कि नीचे हेल्पिंग के लिए हेल्पिंग हैंड है, और वो कौन है, वो है चाची जी, जो कि झाड़ू पोछा बर्तन में हेल्प कराती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बग्गी के हिस्से में बहुत सारे काम आते हैं, जो कि हमने कल देखा कितने सारे काम उसने करे। इसी प्रकार से वो हर जगह क्लीनिंग करा करती है, कभी बेड़ा तो कभी घर के अंदर तो कभी कहाँ कभी कहाँ। लेकिन आज जो बग्गी का एक ये वीडियो आया है, इससे ना उसका अलग ही रूप निकल के आया है। अब हो सकता है कि घर परिवार वालों में से किसी ने बात करी हो, मतलब घर से मायके से किसी ने तो उसको ग्रूमिंग के टिप्स दिए हैं, या फिर हो सकता है जिस पूजा दीदी से मिल के आई है उन दीदी ने कुछ बात करी हो, या फिर हस्बैंड ने कुछ बात करी हो। जो भी करी हो बताने की ज़रूरत नहीं। मेरे हिसाब से हर चीज़ वाईटी पे लाना ही बेवकूफ़ी होती, कि अगर हर चीज़ तुम बताओगे ना तो कहीं ना कहीं तुम फंस जाओगे। कहीं ना कहीं तुम पॉइंट तुम्हारे उनको क्या किया जाएगा, खींचा जाएगा। तो हर चीज़ नहीं बतानी होती। लेकिन भाई यहाँ पर कुनबावासी में यही चलता है कि जो चीज़ नहीं बतानी चाहिए वो बता देंगे, और जो बतानी चाहिए उसको छुपाएंगे। तो ये जिसकी भी वजह से हुआ हो, बग्गी के फेस पे जो स्माइल आई है, जिसकी भी वजह से हुआ हो, काबिल तारीफ़ है। और उम्मीद करते हैं कि अब हमारी जिज्जी का जो माइंड स्विंग होता रहता है, वो अब ना हो, स्थिर हो जाए बग्गी को लेकर। बाकी चीज़ों में अगर होना है तो होता रहे। खास कि देखिए वो एक काल्पनिक दुनिया की प्राणी है, और काफ़ी बार मैंने प्रयत्न किया उनको कल्पना से परे जीवन बताने का। अब ऐसा नहीं कि वो टीनेज बच्ची हैं जो ये जीवन की कड़ी सच्चाइयों से रूबरू नहीं है, उनको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन भगवान के लिए उम्मीदें कम रखो यार। तमाम रील आप ऐसे देखते हो, जिज्जी रील की भाषा ज़्यादा समझती है, तो मैं जिज्जी से यही कहना चाहूँगी कि तमाम ऐसी रील होती हैं कि भाई आप देखो, किसी से उम्मीदें ना करो, तो सबसे ज़्यादा अपने आप को हर्ट करने का ख़तरा कम रहता है। इस प्रकार की मैंने भी कई रील देखी है, लेकिन वो रील होता है जिज्जी, है ना, वो रियल लाइफ से उसका कुछ लेना देना नहीं होता है। कई बार आप उससे रिलेट कर पाते हो, और ख़ासकर जब तुम दुखी हो। तो ठीक है, रील को रील की तरह लो। कभी कभी उसको जो है कोई चीज़ अच्छी लगे तो उसको पालन करो। लेकिन भाई हमेशा कुछ निगेटिव चीज़ ही अगर आपको अच्छी लग रही है तो भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है आपके माइंड के साथ। तो ये सारे जज्बात जो व्यक्त हुए हैं बग्गी के, आपको क्या लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भाई उसके बाद जो सिलसिला शुरू होता है कपड़े दिखाने का, बताया जाता है कि ये सारे कपड़े मायके के साइड से मिले थे, कुछ लोहड़ी में मिले थे, कुछ किसी ओकेज़न पे। कई बार जब जाते हैं, नई नई शादी होती तो घर से भाई कुछ ना कुछ मिलते हैं, सूट वूट, या फिर मतलब जब लड़की आती तो माँ बाप कुछ ना कुछ दे के ही भेजते हैं। तो उसी में, और प्लस बड़ी मम्मी के यहाँ के, ताई के यहाँ के भी हो सकते हैं, जैसा कि उसने बताया। खूब सारी चीज़ें उसने दिखाई, लेकिन जो उसने एक चीज़ बोली कि मेरे को गलती हो गई, वो जो मैं ट्रिप पे गई, तो मेरे हिसाब से ना वो गलती नहीं है भाई साहब। आपको नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। हालांकि आपकी जिज्जी ने गड़बड़ घोटाला फिर से कर दिया कमेंटबाजी करके। उन्होंने कमेंट करा कि
वो उनके आने के बाद हमारी तबीयत ख़राब हुई, लेकिन हमें पहले ही पता चल गया था। जो बग्गी ने बोल दिया था कि भाई साहब हमें पता होता कि पीछे से ऐसा हो जाएगा तो फिर हम ऐसा नहीं करते, हमें नहीं पता था। तो उसने कोई गलती नहीं करी और ख़ुद में रिग्रेट उसको नहीं होना चाहिए। आई थिंक वो इसलिए रिग्रेट फील कर रही है क्योंकि जिज्जी का इतना बड़ा सफ़ाईनामा जो आएगा वह है माफ़ीनामा, जो कि लास्ट में उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि अगर सबको लगता है कि मैं गलत हूँ, जो भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। तो एक बात पे तो वैसे भी स्थिर नहीं रही। अब ये टॉन्ट में माफ़ीनामा लेके आई थी या किसी के कहने पे लेके आई थी या एक तमाचा मारने की वजह से आई थी। जिज्जी को बार बार बोलती हूँ यार कि ज़िंदगी में जो तुम्हारे पास है उन रिश्तों की वैल्यू करो। बहुत सारी चीज़ें आपने ईगो में आए के गुस्से में मतलब क्रोध के वशीभूत हो के आपने ख़राब करी हैं, तो उन चीज़ों को भगवान के लिए ख़राब ना करो। भाई बग्गी का नई नई ज़िंदगी है, नई नई स्टार्टिंग हुई है, मैनेज करने में टाइम लगता है, लेकिन फिर भी उसने बहुत अच्छे से मैनेज किया। तो बग्गी ने जो ये बात बोली है मुझे भी अच्छी नहीं लगी और कई सब्सक्राइबर को भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि भाई इसमें बग्गी का कोई वो है ही नहीं। अगर तबीयत कभी कोई अगर कहीं गया एकदम से पीछे से ख़राब हो गई तो उसको पहले वाला जो बंदा चला गया वो रिस्पॉन्सिबल कैसे। यही चीज़ भाई बग्गी को सब्सक्राइबर भी समझा रहे हैं कि डोंट ब्लेम योरसेल्फ। हमें ट्रैकिंग वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी और किसी दूसरे की वजह से अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करो। साथ में इन्होंने ये तक लिख दिया कि उसने तो कभी अपनी फैमिली की वजह से कभी खुद एडजस्ट नहीं किया है। उनका तो सैटरडे वाला प्लान था कि सैटरडे मुझे अपने मायके जाना है मम्मी जी के पास। साथ ही इन्होंने लिखा कि तुम्हें खुश रहने का पूरा अधिकार है, बाहर जाने का मन करे बाहर जाओ, तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, एंजॉय करने का टाइम है। और तमाम लोग इस कमेंट को लाइक कर रहे हैं, तो इस बात से मैं भी एग्री करती हूँ और जनता जनार्दन ज़्यादातर इन सब चीज़ों से एग्री कर रही है। भाई उसका ये टाइम चल रहा है, मम्मी जी को ये जो गई हैं वो वाकई में बहुत ही निंदनीय है। इस टाइम नहीं जाना चाहिए था भाई, दो 4-6 महीने बाद चली जाती, या अभी सिड का बर्थडे हो जाता उसके बाद चली जाती। 10 मई भी आ रहा है ना, 3 तारीख को ना, 3 तारीख को कह रही हूँ, 10 तारीख को ना 3 साल का हो जाएगा बच्चा। तो उसके बाद मम्मी जी चली जाती है। वैसा तो है नहीं कि बड़कन्नी जिज्जी नहीं आएंगी बर्थडे में। मतलब बर्थडे वाला कंटेंट हमारी जिज्जी भी तो लेगी, बड़कन्नी जिज्जी ऐसे कैसे। तो जिस तरीके से ने यार ये सारी चीज़ें करी हैं हैंडल, जिज्जी की बस की बात ही नहीं। तमाम लोग यही कंपेयर कर रहे हैं कि आपने कब समझौता किया, आपने अपनी ननद के हिसाब से कब अपनी ज़िंदगी सेट करी हैं। कभी भी नहीं करी। इवन एक दिन के लिए ननद जी आती थी तो भी समस्या हो जाती थी। तो आपको अपनी भाभी से इतनी उम्मीदें क्यों। बार बार जिज्जी को बोला चलो ठीक है, आपके जीने का तरीका अलग है, आप दूसरे तरीके से जीना चाहते हो, आपका क्राइटेरिया अलग है। तो भाई साहब ये क्राइटेरिया फिर आप दूसरे पे क्यों लागू कर रहे हो। आपको जैसे जीना स्वच्छंद होके जियो, पर दूसरा इंसान भी तो है, उसकी भी तो खुद की कोई सोच है, उसकी भी तो खुद का कोई लाइफ है। नहीं जी, हमको तो बस उम्मीदें करनी है। मतलब यार ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि हमेशा एक बंदी को उम्मीदों के तले सारे लोग डुबा देते हैं। कि भाई हमसे एक बहुरिया नहीं आती है तो घर के सारे लोगों की सिर्फ बहुरिया से ही उम्मीद हो जाती है। क्यों। और फिर खासकर वो लड़की अगर छोटी छोटी बातों के लिए नाराज़ हो जाए, जो खुद कोई उम्मीद नहीं पूरी करी हैं, खुद कोई चीज़ में कंप्रोमाइज़ नहीं करी हैं, खुद किसी चीज़ में उन्होंने वहाँ पे भागीदारिता नहीं दिखाई है, भागीदार नहीं हुई हैं, वहाँ पर तो उन्होंने यही बोला कि भाई मम्मी जी पहले तुम हमका 1 साल सिखाओ, उसके बाद हम आपको करेंगे काम। और जो भी करती भी थी, ऐसा नहीं कि उन्होंने कभी काम नहीं किया, करती थी, तो उसमें भी बाकी के लोग सपोर्ट करते थे। कोई सब्जी काट रहा, कोई कुछ हेल्प करा रहा, क्योंकि हमने वो सारे वीडियोस देखे हैं। तो भाई वो सारी चीज़ें आप समझिए। कहते हैं ना, इंसान के साथ जो होता है वो दूसरों के साथ नहीं करता है। और आप तो कहते हैं कि आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं, आप ये अत्याचार की श्रेणी में आई हैं, तो भाई मैं यही कहना चाहूँगी कि अत्याचार से निकल के आइए थोड़ा सा, और समझिए कि अब आपकी भाभी के साथ कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जाएं, क्योंकि अभी बहुत ज़रूरी है। आपकी जो भाभी है ना, अभी वो उसको किसी ने समझाया, जिसने भी समझाया, अभी वो खुश है और उसको भर भर के लोग पॉजिटिव कमेंट्स भी कर रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं लोग कि भाई साहब वो घर से दुखी है, तो अभी इसको ना यहाँ पर मोटिवेट करना है। तमाम लोग उसको भर भर के प्यार दुलार दिखा रहे हैं। फिर भाई जो लास्ट में वो बातें करती है ससुराल और मायके की मतलब यार कमाल है, इतने महीनों में ही उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो गया है।
उसको ये तक रियलाइजेशन हो गया कि अगर माँ मेरी यहाँ नहीं थी, मतलब सासू अम्मा, तो शायद उसको ये गिल्ट हो रहा है बार बार कि मुझे नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि पीछे कुछ हो जाता। मतलब इस बंदी को बार बार ये रियलाइजेशन कराया गया है, आई थिंक, जो मुझे लग रहा है कि कुनबा वासियों की तरफ से ये बोला गया कि देख, ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुझे नहीं जाना चाहिए था। अगर मम्मी नहीं है, मम्मी के तो भी खाने खेलने के दिन है, मम्मी को जाना ज़रूरी था। तेरा क्या है, तेरी तो ज़िंदगी पड़ी है, जाते रहियो 4-6 बच्चे पैदा करने के बाद, हैं, एंजॉय करते रहना। तो उसको ये दिमाग में फीड किया गया भाई साहब, कि भाई तभी वो आके यहाँ बोल रही है, एक्सपीरियंस बता रही है। हम सब जानते हैं कि उसने मायके में कोई काम नहीं किया और आज उसने अपने मुंह से बोल दिया कि उसने ना खाना खेलना कॉलेज लाइफ ज़्यादा की है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम निभाई हैं। उस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा उसके लिए क्रिटिकल है। अरे थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। लेकिन ना करते हुए भी मैं इस चीज़ में एग्री करती हूँ और मेरा ये बिल्कुल मानना है कि जिस तरीके से तुमने वहाँ कुछ भी नहीं करा है, उस हिसाब से तुमने इस घर को बहुत अच्छे से संभाला है। यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ, खासकर आपकी छोटी ननद, उन्होंने डे 1 से यहाँ पर हमने उनको जब भी वीडियो में देखना शुरू करा है 2017 से, उनको हमने चूल्हे पे रोटी बनाते देखा, हर तरीके से काम करते हुए देखा। लेकिन ससुराल में उन्होंने बोल दिया था कि मुझे पहले सीखना है। उस तरीके का तुमने कोई क्रियाकलाप नहीं किया जो कि तुमने सीखा भी नहीं हुआ था, फिर भी तुमने यूट्यूब से देखकर, कहते हैं ना कि करने वाले के लिए बहुत सारे रास्ते, ना करने के वाले 1000 बहाने। तो वो सारी चीज़ें आपने ये नहीं बोला कि हमने पहले सीखना है, हमने पहले ये करना है, वो करना है। लेकिन यार बुरा ये लग रहा है कि इस बंदी को ये फीड किया गया कि देख, गलती तेरी ही है और तुझे समझ में आनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम से अगर कभी मम्मी जी बाहर हैं तो तुझे कहीं पर भी नहीं जाना। वाह जी वाह, वाह जी वाह। ये अब मुझे समझ में आया जब इसकी आगे की बात सुनी। तो दिमाग में ये डालना, मतलब यार इस बंदी को ये रियलाइजेशन करवा दिया गया है कि तुम गलत टाइम पे गई थी, तुम्हारा जाना गलत टाइम पे था। मम्मी जी का जाना बिल्कुल सही टाइम पे था, है ना। और इस बार जो यूट्यूब पे बयान आए हैं छोटी ननद जी के, वो भी बिल्कुल सटीक बयान थे, लेकिन इसका जाना गलत हो गया। वाह जी वाह। शायद ये कुनबा वासियों के फ्रेम में फिट नहीं आ रही, उनके माइंडसेट की है नहीं, इसलिए उनको जो फीड किया जाता है ये फीड हो जाती है माइंड में लेकर। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, छोटी दीदी उसको अपने जैसा समझो। दीदी, आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ कि आपको ये बयान नहीं करना चाहिए? चलो इसके माइंड में आपने डलवा दिया, या फिर घर के जिस बंदे ने भी इसके माइंड में डाला कि इन लोगों को, जाहिर सी बात है बिग बॉस बड़े लोगों ने ही डाला होगा, कि इन लोगों को नहीं जाना चाहिए था। अगर मम्मी जी नहीं है घर पे, तुम लोग कैसे चले गए मुँह उठा के उसको अकेले छोड़ के? वो तो दिखियारी है, वो तो इतना ज़िंदगी में देख चुकी है, उसके बावजूद तुम लोग चले गए। तो ये तो इनके माइंड में डाल दिया गया। लेकिन जिज्जी को ये रियलाइजेशन नहीं कराया गया कि आपने वाईटी पे जो भूमिका बांधी थी, उसके बाद आप बोल रही थी मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। लोगों ने कितना ज़्यादा गलत समझ लिया। इस बारे में भाई छोटकन्नी जिज्जी को काहे नहीं रियलाइजेशन हुआ, या फिर छोटकन्नी जिज्जी को काहे नहीं बोला गया? ये चीज़ मुझे ना बिल्कुल भी 1% रास नहीं आ रही है। बंदी समझ रही है कि अभी मेरे से गलती हो जाती तो आप लोग डांट देते हो, पर बड़े समझ के मैं गलती एक्सेप्ट कर लेती हूँ, फलान डमाक। अरे बहन, तेरी इतनी गलती नहीं है, ठीक है। जिनकी गलतियाँ हैं उनको तो रियलाइजेशन तक नहीं हो रहा है, गलती बस तुम्हें समझाई जा रही कि तुम्हारी गलती, तुम कैसे चली गई। और शादी से पहले की वाइफ वो सिर्फ वाइफ ही रहती है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो भाई जो ख्याली पुलाव होते हैं या फिर ख्याली पुलाव वाली बातें की गई होती हैं कि ऐसे रहेंगे, वैसे करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ज़िंदगी में बहुत सारा एंजॉय करेंगे। जैसे बहू आती है, हाँ हाँ क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे कि ना सबके नज़रिया चेंज हो जाते हैं, सबके अंदर ना एक नए तरीके का इंसान जन्म लेता है। सारे के सारे लोग ना बहू से ही उम्मीद करते हैं, सारे के सारे लोग ना बहू को ही ये है कि भाई वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। वो 22 साल की है तो क्या, लेकिन एक्सपीरियंस उसको 50 साल जैसा होना चाहिए। उससे कोई गलती होने का खतरा ही नहीं होना चाहिए। वो गलती कर ही नहीं सकती, अगर गलती करी तो भाई 10 लोग आ जाएंगे समझाने, तू गलत है, तू गलत है, तू गलत है। बड़े लोग गलत हैं तो भाई वो गलती करते रहें, कोई बात नहीं। हम बड़े हैं, हम जो बोलेंगे वो सही है, वो गलत नहीं हो सकता क्योंकि हम बड़े हैं। इसलिए भाई तो मैं तुमसे यही बोलना चाहूँगी कि इस चीज़ को इस तरीके से ना लो, इधर टरुआ ले आएंगे। इधर बैठे हैं, अभी ये काँव शुरू करेंगे। मम्मा की बहुत याद आती है, अक्सर ये बात करती हो, कई बार मम्मा को
कुछ घर याद आता है माँ, कुछ गाना भी लगाती है, सुनती है। ज़ाहिर सी बात है यार, जब हर्ट हो तो अपने घर परिवार की याद आती है। जब नई नई शादी होती है, जब तक आपको दिल दिमाग किडनी में एक्सेप्टेंस नहीं मिल जाती। कई बार एक्सेप्टेंस मिलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कई बार मिल जाती है। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर और सामने वाले के ऊपर। अगर दोनों में से कोई एक भी नहीं चाहेगा तो भैया एक्सेप्ट करने वाला और एक्सेप्ट कराने वाला दोनों की कोशिश लागू होनी चाहिए। अब नहीं करने वाला अगर तैयार है तो जो अपना कोशिश करेगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं जो नहीं एक्सेप्ट कर रहा होता है उसको लगता है यार नहीं, अब यहाँ पे मैं गलत हूँ अगर अभी भी मैंने इसको एक्सेप्ट ना करा। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस बंदे ने बार बार यही बोला कि यार मैं सीख जाऊँगी, और मम्मा ने जो सिखाया है सासू माँ यहाँ इम्प्लीमेंट कराती। बहन, सासू माँ होनी भी चाहिए इम्प्लीमेंट कराने के लिए। वो इम्प्लीमेंट अपनी बिटिया के किचन में करती हैं, बिटिया के किचन में आती हैं। यहाँ पर तो वो आपके किचन में कभी नज़र नहीं आती हैं जब आप होती हैं। तो ये बात से तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरी प्रतिक्रिया मैं अपने हिसाब से दूँगी। बाकी आपका हिसाब किताब मेरे से अलग भी हो सकता है, कोई बात नहीं। पर अपने आप को इतना ज़्यादा भी मत रगड़ो। लोग उम्मीद करेंगे, करने दो, ठीक है। जो सही है वो करो, किसी की डिसरिस्पेक्ट मत करो, कोई गलत तरीके से काम मत करो। अपने हिस्से का जो लगे, जिसमें आप खुद सेटिस्फाई रहो, वो करो। पर इतना ज़्यादा किसी को प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपको समझ ही नहीं रहा है, अगर आपको कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है, फिर आप लगातार बार बार उसको प्लीज़ करते रहोगे और वो कभी आपको वैल्यू समझेगा नहीं, फॉर ग्रांटेड ले लेगा कि भाई ये इसका तो कुछ कहा ही नहीं, इधर जाने वाली नहीं, हम चाहे जैसे इसके साथ ट्रीट करें। तो उम्मीद यही करेंगे कि आप ये समझें इस चीज़ को। हाँ, मैं ये कभी भी नहीं बोलूँगी कि तुम गलत काम करो। कोई बात नहीं यार, जो गलत करेगा उसका लेखा जोखा होगा। जो गलत इमेज पास करेगा या जो गलत आपके हिसाब से रखेगा या फिर आपके दिमाग में गलत चीज़ें भरेगा, तो उसका भी लेखा जोखा नीली छतरी वाले के पास होता है। बाकी सब्सक्राइबर्स, आपको क्या लगता है? सिर्फ बग्गी को ही काहे समझाया गया कि तेरी गलती है, जिज्जी को अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए? क्योंकि बग्गी का ये बयान यही साबित करता है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नई का अपडेट के साथ। हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और अगर अभी यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने यहाँ तक देखा। चलो जी, टाटा बाय बाय।